प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में राधा रानी का वास था, लेकिन उनके अलावा उनकी 8 रानियां और भी थीं, जिनमें रुक्मणी उनकी पटरानी थी और बाकी की 7 पत्नियां भी जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्य, भद्रा और लक्ष्मणा। ये सभी रानियां श्री कृष्ण के हृदय के करीब थी। इनमें से रानी सत्यभामा को अपनी खूबसूरती पर काफी ज्यादा अहंकार था। उन्हें लगता था कि पूरे जगत में उनसे अधिक खूबसूरत कोई और नहीं। इसके अलावा सत्यभामा को इस बात का भी घमंड था कि वो उज्जैन के महाराज सत्राजीत की बेटी थी, जबकि वहीं पर श्री कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मणी को किसी भी बात का तनिक भी घमंड नहीं था। वो बहुत ही साधारण और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। इधर सत्यभामा भी कृष्ण के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का प्रयास करती, जिससे रुक्मणी को कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि दूसरी रानियों को सत्यभामा का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए एक दिन जामवंती ने रुक्मणी से कहा, जीजी, जब हम अपने पति की सेवा करते हैं तो न जाने क्यों सत्यभामा ही सब कुछ करना चाहती है। हमें हमारे पति के साथ समय बिताने का तो वो मौका ही नहीं देना चाहती। जामवंती, तुम सत्यभामा के लिए अपने दिल में कोई बैर मत रखो। वो हमसे बहुत छोटी है, इसीलिए उसे सब कुछ जानने और समझने के लिए थोड़ा वक्त दो। लेकिन जीजी, आज तो प्रभु श्री कृष्ण आपके साथ रहने वाले हैं ना, लेकिन सत्यभामा ने उन्हें अब तक आने नहीं दिया है। कोई बात नहीं जामवंती, मुझे अपने प्रभु श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। वो मेरे दिल में हमेशा बसते हैं। मैं जब चाहूं वो मेरे पास आ जाएंगे। एक दिन देवर्षि नारद मुनि द्वारका में पधारे। वहां सबसे पहले उनकी भेंट सत्यभामा से ही हुई। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, रानी सत्यभामा को मेरा नमस्कार। मेरे आने की वजह पर कोई संदेह मत करना देवी, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम कौन रखता है, आप या फिर रानी रुक्मणी? नारद मुनि, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब आपसे किसने कहा? अब भला इस बात से कौन अनभिज्ञ है? द्वारका की सारी जनता तो यही बातें करने लगी है कि भगवान श्री कृष्ण से रानी रुक्मणी अत्यधिक प्रेम करती हैं। परंतु सच तो ये है कि खूबसूरती के मामले में आप उनसे कहीं ज्यादा हैं। आप छोटी रानी तो अवश्य हैं, परंतु श्री कृष्ण को वश में करने के लिए क्या ये काफी है? देवर्षि, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं कि प्रभु श्री कृष्ण सबसे अधिक मुझसे ही प्रेम करे। बस उसी वजह से तो मैं आपके पास आया हूँ देवी। भगवान कृष्ण को आपके सबसे करीब लाने के लिए मेरे पास एक योजना है। आपकी आज्ञा हो तो बताओ। अवश्य ऋषिवर, आप अपनी वो योजना मुझे जल्द बताएं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप श्री कृष्ण को मेरा दास बना दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं नारद मुनि? अगर मैं उन्हें आपको सौंप दूंगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा? देवी, इसके बाद आप उन्हें मेरा दास होने से बचाने के लिए उनके भाग्य जितना धन का दान कीजिए। इससे वो मेरे दास होने से बच जाएंगे और आपके इस कार्य से अति प्रसन्न होकर आपके करीब आ जाएंगे। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि क्या आपके पास इतना धन है कि जो कृष्ण के भार से अधिक हो पाए? मुनिवर, आप इस बात की तनिक भी चिंता ना करें। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं महाराज सत्राजीत की बेटी हूँ। इस कार्य को जल्द से जल्द संपन्न करते हैं। नारायण नारायण। अब सत्यभामा सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और उनसे नारद मुनि को दिए अपने वचन के बारे में बताती है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, सत्यभामा, तुम ये क्या कह रही हो? क्या सच में तुम मुझे नारद का दास बनाने के लिए तैयार हो? आप चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन सत्यभामा कहाँ मानने वाली थी। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। ऐसे में तुलादान की सारी तैयारी शुरू की गई। सत्यभामा ने अपने सारे जेवरात मंगवा लिए और तुलादान की प्रक्रिया शुरू हुई।
तुला के एक ओर श्री कृष्ण बैठे और दूसरी ओर हीरे जवाहरातों के जेवर और अन्य धन की वस्तुएं रखी जाने लगी। इस आयोजन के दौरान द्वारका के सारे लोग वहां पहुंच गए। सभी सत्यभामा के द्वारा नारद मुनि को दिए वचन से हैरान थे। इधर सत्यभामा तराजू पर सोने, चांदी, हीरे और मोतियों के जेवरात रखती चली गई, लेकिन तराजू टस से मस नहीं हो रहा था। सत्यभामा ने और भी ढेर सारे गहने मंगवाए और तराजू पर डालती चली गई, लेकिन श्री कृष्ण के भार के सामने तराजू हिल तक नहीं रहा था। नारद मुनि ने कहा, देवी, आप इस बात का स्मरण रखें कि यदि आप कृष्ण के भार के जितना धन देने से चूक जाती हैं, तो कृष्ण मेरे दास बन जाएंगे। कितने आश्चर्य की बात है, ये तुला तो जरा भी नहीं हिल रहा। सत्यभामा ने कहा। अब सत्यभामा ने अपने सारे जेवरात मंगवा लिए और तुला पर डाल दी। लेकिन श्री कृष्ण के भार के सामने तुला हिला तक नहीं। देवी, मुझे क्षमा करें, लगता है अब आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। अब से श्री कृष्ण मेरे दास हैं। नारद मुनि, कृपया करके आप ये ना कहें। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मैंने अपने भगवान के लिए दे दिया है। तभी श्री कृष्ण ने कहा, देखा तुमने, तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से क्या हो गया। मुझे नारद का गुलाम बनकर रहना होगा। सत्यभामा रोती हुई बोली, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, अब मैं क्या करूं? सत्यभामा, अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो रुक्मणी के पास जाकर उनसे मदद मांगो, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगी। श्री कृष्ण की बात मानकर सत्यभामा रुक्मणी के पास पहुंचती है। वैसे भी उनके पास अब कोई दूसरा मार्ग बचा भी नहीं था। रुक्मणी से वो घटनाओं के बारे में सारी बात बताती है, जिसके बाद रुक्मणी कहती है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद रुक्मणी तुलसी के पौधे से एक तुलसी का पत्ता तोड़ती है और उसे लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचती है और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करके गहने वाले तराजू पर उस तुलसी के पत्ते को रख देती है, जिससे तराजू ऊपर उठने लग जाता है। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से ऊपर न उठकर हिलता रहता है। ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, तराजू से सारे जेवरात निकाल दो। तराजू से सारे जेवरात निकालते ही सिर्फ एक तुलसी के पत्ते से तराजू पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है। इस चमत्कार को देखकर वहां मौजूद हर कोई चकित रह जाता है। तो वहीं सत्यभामा भी कुछ बोल पाने में असमर्थ थी। वो ये सब देखती रह गई। तब श्री कृष्ण उस तराजू से उतरकर सत्यभामा के नजदीक पहुंचे। तुमने मेरे लिए अपने सारे गहने निकाल कर दे दिए, लेकिन उसमें तुम्हारी भक्ति नहीं थी। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घमंड था। लेकिन रुक्मणी के मन में सिर्फ और सिर्फ भक्ति की भावना थी, जिसकी वजह से एकमात्र तुलसी का पत्ता भी मुझसे अधिक भारी हो गया। मुझे क्षमा करें प्रभु, आज नारद मुनि की वजह से मुझे सही सबक मिल गया। मेरा घमंड टूट गया। अब से मैं भी सच्चे दिल से और पूरी श्रद्धा से भक्ति करूंगी। नारायण नारायण। देवी, आपने सत्य को समझकर स्वीकार कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। नारायण नारायण। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। ईश्वर किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि भक्त की सच्ची भक्ति ही उनके लिए सबसे बढ़कर होती है।